अच्छा जी, शुरू कर रहे हैं। Selecting a sampling technique. We have basically 5 main techniques used for probability sampling. इसमें simple random sampling है, systematic sampling है, stratified random sampling है, cluster sampling है और multi stage sampling है। अगर हम ये इमेज देखें तो sampling जो है वो basically टू कैटेगरीज हैं, मेजर टू कैटेगरीज हैं, probability sampling और नॉन probability sampling। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर इन दोनों का मेजर डिफरेंस देखें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसके अंदर रैंडमली आप कोई सैंपल साइज जो है पॉपुलेशन में से कोई सैंपल ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, उसकी टेक्निक जो है वो वेरी करती हैं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें ये रैंडम वाली जो स्टाइल है वो ख़त्म करके तो आप सिनेरियो जो है वो नया डेवलप करते हो और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आप सैम्पलिंग करते हो। तो दोनों में फ़र्क जो है वो रैंडम और नॉन रैंडम वाला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसकी आगे 5 कैटेगरीज हैं जिनको हम पहले डिस्कस करने लगे हैं। उसके बाद फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ मूव करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्रिस्टल सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये 5 टाइप्स हैं। इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। It involves you selecting at random frame using either random number tables, a computer or online random number generator such as research randomizer. अच्छा, इसमें आप सिंपली क्या करते हैं, आप कंप्यूटर से, अगर आजकल हम रूटीन के अंदर जो सिनेरियो करते हैं तो कंप्यूटर्स का यूजेज है, तो कंप्यूटर से हम हेल्प लेते हैं और कंप्यूटर से हम कोई अपनी पॉपुलेशन उसको दे के, पॉपुलेशन के नंबर्स उसे दे के उसको आप कमांड कोई देते हो और उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको रैंडम नंबर कोई अंदर से आइडेंटिफाई कर देता है। आप उस नंबर से जो है वो सैम्पलिंग कर लेते हो। तो लेट से आपने उसे जो है वो पॉपुलेशन दी 10,000 लोगों की, 10,000 स्टूडेंट्स के आपने रोल नंबर्स दिए कंप्यूटर को और उसे कहा कि रैंडमली इसमें से आप हमें 10% सैंपल जो है वो इकट्ठा कर दें, तो 1000 का सैंपल जो है रैंडमली कंप्यूटर आपको जो है वो इकट्ठा कर देगा। तो अब ये जो रैंडम है इसकी एक कमांड एक्सेल के अंदर भी है। एक्सेल के अंदर अगर आप एक्सेल को जो है वो कमांड दें तो एक्सेल आपको कोई रैंडम नंबर जो है वो दे सकता है। आप उसे एक रेंज देंगे और उस रेंज में अगर आप उसे कोई रैंडम नंबर जो है वो डिमांड करें तो वो आपको कोई रैंडम नंबर दे देगा। एंड दैट रैंडम नंबर वुड बी डिफरेंट एवरी टाइम जब आप उसे ईच टाइम कमांड दोगे। तो ये काम हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली जो है वो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मैनुअली काम जो हम रूटीन में ये जो पर्चियाँ डालते हैं, ठीक है, तो इनसे जो काम जिस तरह से हम लेट से 10 लोग हैं तो उनमें से अगर किसी की कमेटी निकलनी है तो सबके नामों की पर्चियाँ डाल के तो उसमें से कोई एक पर्ची जो है वो निकाल लेते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो सिलेक्शन हो जाती है, तो वो रैंडम सिलेक्शन है। और उसके अंदर क्या है, 10 लोग जो हैं उन सारे लोगों की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो सेम है, वो 10% है। मतलब हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 10% है। ठीक है, तो उसमें वो इक्वल जो है वो सिनेरियो हर बंदे को मिलता है, हर सैंपल के कंपोनेंट को मिलता है और उसको आप ड्रा कर लेते हो। इसे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो वी हैव 10,000 स्टूडेंट्स और उन 10,000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर जो है वो एक्सेल के अंदर पड़े हुए हैं और एक्सेल को मैं कमांड देता हूं कि मुझे 10,000 स्टूडेंट्स जो कि मेरा फ्रेम है, सैंपल फ्रेम है, उस सैंपल फ्रेम में से मुझे 10% जो है वो स्टूडेंट्स का सैंपल जो है वो विड्रॉ कर दे रैंडमली। तो वो रैंडमली उनमें से मुझे 1000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स की एक लिस्ट दे देगा। वो स्टूडेंट्स जो हैं उनका सैंपल जो है दैट वुड बी दी रैंडमली ड्रॉन सैंपल। तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के ऊपर। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स इसकी देखते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स यू सेलेक्टिंग द सैंपल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम।
आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें से आप एक सैंपल जो है वो किसी स्पेसिफिक तरीकाकार से कोई आप फार्मूला डिसाइड कर लेते हो, उसकी बेसिस के ऊपर आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, नंबर ईच ऑफ द केसेस इन योर सैम्पलिंग फ्रेम विद अ यूनिक नंबर, द फर्स्ट इज नंबर्ड 0, द सेकंड 1 एंड सो ऑन। आपने क्या किया, जितने भी उसके अंदर केसेस हैं उन सारे केसेस को आपने नंबर्स अटैच कर दिए। सिलेक्ट द फर्स्ट केस यूजिंग ए रैंडम नंबर। और आपने क्या किया, पहले नंबर पे आपने सारे केसेस को नंबर्स अटैच कर दिए और नंबर्स अटैच करने के बाद आपने उनमें से रैंडमली कोई नंबर पिक किया, ठीक है। और रैंडमली पिक करने के बाद फिर उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर आपने कैलकुलेट द सैंपल फ्रैक्शन। आपने उसके बाद फिर इंटरवल डिसाइड करना है, सैंपल फ्रैक्शन डिसाइड करना है। ये सैंपल फ्रैक्शन सिंपली ये है कि लेट्स से आपने 100 केसेस जो हैं, 100 केसेस को नंबर्स अटैच किए 1 to 100, ठीक है। उसके बाद आपने रैंडमली कोई एक नंबर जो है वो कंप्यूटर से या पर्चियों से निकाला मैन्युअली या थ्रू कंप्यूटर, और वो नंबर, दैट नंबर वुड बी योर फर्स्ट नंबर जो आपने रैंडमली ड्रॉ किया है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि ये जो 100 केसेस से इनमें से लेट से आपने 10 केसेस निकालने हैं, तो आप ये कहते हो कि एवरी नेक्स्ट 10th नंबर वुड बी सिलेक्टेड। ठीक हो गया। तो लेट से आपने रैंडमली काम शुरू किया तो रैंडमली नंबर आया 49। तो फिर आपका फ्रैक्शन, सैंपल फ्रैक्शन जो है उसमें आपने 10 डिसाइड किया था, तो 10 डिसाइड करने की वजह से क्या हुआ कि आपका 49 के बाद अगला जो केस सिलेक्ट हुआ वो 59 सिलेक्ट हुआ, फिर 69, फिर 79, फिर 89, फिर 99, एंड देन आप जीरो की तरफ आ गए, जीरो से आप 9 पे आ गए, 19 पे आ गए, 29 पे आ गए, 39 पे आ गए, एंड 49 पे आपका क्लोजिंग हो गया। सो ये क्या है कि स्टार्टिंग आपने रैंडमली की, लेकिन उसके बाद फिर आपने कोई उसका सिस्टमेटिक वे जो है वो डिसाइड किया, और उसके बाद आपने उसकी फ्रैक्शन जो है वो डिसाइड की, और उस फ्रैक्शन की बेसिस के ऊपर आप आगे सिलेक्ट जो है वो करते गए। इसको सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट्स से आप सर्वे करना चाह रहे हैं एक मोहल्ले में, आप लेट्स से सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर आप सर्वे करना चाह रहे हैं, और सर्वे के अंदर आप जो टेक्निक अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसका आसान हल ये है कि आप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो हाउस नंबर्स सर जी हैं, आवाज बार बार बंद हो नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है, बस थोड़ी सी स्पीड हल्की करनी है। जी 30 सर से आप ना को जरा स्पीड 25 में बात बढ़ा करें। दें। अच्छा, ओके ओके। सो सर थोड़ी आप, सी हल्की करनी है। अच्छा जी, अच्छा। अब उसमें हम सिंपली वो एग्जांपल हमारी चल रही है, बंद हो जाती है बार बार थोड़ी। सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाली हमारी एग्जांपल जो है वो चल रही है कि लेट्स से उसमें सारे हाउस नंबर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है सिटी हाउसिंग सोसाइटी के, एंड लेट्स से वो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 1000 हाउसेस है। ठीक हो गया। तो आप सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग से उसमें से कुछ घरों का सैंपल ड्रॉ करना चाह रहे हो और उनसे कुछ क्वेश्चनियर जो है वो फिलअप करवाना चाह रहे हो, और आप टेक्निक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हो। तो आपके पास वो 1000 हाउस नंबर्स अवेलेबल हो गए, आप उसे एक्सेल में डालोगे, एक्सेल को कहोगे कि गिव एनी रैंडम नंबर फ्रॉम दीज 1000 हाउस नंबर्स। तो आपको एक नंबर जो है जो रैंडमली ड्रॉ करेगा एक्सेल, वो आपको एक नंबर दे देगा। वो नंबर जो आपको मिल जाएगा दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फिर आपने सैंपल फ्रैक्शन जो है वो डिसाइड करनी है। अब ये सैंपल फ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आप पॉपुलेशन में से कितने परसेंट सैंपल जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इस 1000 में से 5% सैंपल जो है वो लेना चाह रहा हूँ। तो 5% जो है वो सैंपल अगर मैंने लेना है तो दैट वुड बी व्हाट 50 हाउसेस का डाटा जो है, 50 हाउसेस का सैंपल मेरा होगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 जो है वो फ्रैक्शन मैंने डिसाइड किया कि मुझे 5% 50 हाउसेस का डाटा चाहिए, तो मैं हर 20वें घर के बाद मुझे एक घर जो है, एक जो है वो सैंपल के लिए अंदर से चूज करना है। ठीक हो गया। तो वो सीक्वेंस वाइज फिर आगे चलेगा। लेट से पहला हाउस नंबर जो था वो डिसाइड हुआ कि फर्स्ट हाउस नंबर इज लेट से 245।
ठीक है, ये रैंडमली एक्सेल ने आपको ड्रॉ करके दिया। अब 245 के बाद हर 20th हाउस जो है नेक्स्ट में सीरीज में जो जो आते जाएंगे वो आपके सैंपल के लिए सिलेक्ट होते जाएंगे और आप उसको जो है वो यूज़ कर लोगे। या इसका तरीका ये भी हो सकता है कि लेट्स से यू वांट टू सिलेक्ट एनी हाउस फ्रॉम द स्ट्रीट, फ्रॉम एवरी स्ट्रीट, ठीक है, तो उसमें फिर आपने रैंडमली शुरू किया कि आप स्ट्रीट नंबर 12 से शुरू करते हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। वो 12 जो है वो आपको एक्सेल ने बताया कि सारी स्ट्रीट्स में से स्ट्रीट नंबर 12 इज रैंडमली सिलेक्टेड। तो स्ट्रीट नंबर 12 से आपने शुरू किया और आपने फिर डिसाइड किया कि हर स्ट्रीट जो है उसका जो कॉर्नर वाला, लेफ्ट कॉर्नर वाला घर है वो आप लोगे। अब ये भी आपने डिफाइन कर लिया सिस्टमेटिकली, तो वो हर कॉर्नर जो है, हर स्ट्रीट का हर कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर वाला जो हाउस है, दैट वुड बी योर सैंपल। और उसको आपने सेलेक्ट करके तो उन लोगों से आपने अपने क्वेश्चनियर जो है वो फिल अप करवा लिए। दिस इज बेसिकली सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो ये 4 स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1 क्या है कि आपने जो भी आपके हाउस नंबर्स हैं उनको कोई सीरियल नंबर दे दें। दूसरे नंबर पे आप पहला केस जो है उसको रैंडमली सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप सैंपल फ्रैक्शन जो है वो डिसाइड करें। ठीक है, सैंपल फ्रैक्शन क्या है कि इंटरवल कितना आएगा वो आप डिसाइड कर लें। हमारी पहली एग्जांपल में हमने कहा कि जी एवरी 10th नेक्स्ट नंबर वुड बी आवर सैंपल फ्रैक्शन, जबकि जो सिटी हाउसिंग वाली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने जो है वो 20th कहा, या फिर हमने ये कहा कि हर स्ट्रीट का राइट कॉर्नर जो है वो हाउस जो है वो यूज़ होगा। तो वो एक आपने डिसीजन क्राइटेरिया रख लिया और उसके बेसिस के ऊपर आप वो मामला करते जाओ। ये टोटल नंबर जितना भी होगा या ऑन एवरेज जितने नंबर्स के बाद एक लेफ्ट कॉर्नर वाला हाउस आ रहा है तो दैट वुड बी योर सैंपल फ्रैक्शन। और चौथा सर स्टेप क्या है? सर सेकंड स्टेप में क्या आता है? पहले फर्स्ट स्टेप में हाउस को सीरियल नंबर दे देना ना, हाउस नंबर को। जी, सेकंड स्टेप में क्या? सेकंड स्टेप में उन सीरियल नंबर्स को आपने एक्सेल को दिया और एक्सेल को कहा कि इनमें से एक रैंडम नंबर जो है वो सिलेक्ट कर दो। ठीक हो गया, और एक्सेल ने आपको कोई एक रैंडम नंबर अंदर से सिलेक्ट करके दे दिया। दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप के ऊपर Yes, sir. आपने वो फ्रैक्शन, सैंपल फ्रैक्शन जो है वो डिसाइड की। आप इसको ऐसे, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा कि आप इसे ऐसे कर लें कि एवरी 10th नेक्स्ट हाउस वुड बी द सैंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर आपको जो भी नंबर जो है वो ड्रॉ करके दिया रैंडमली एक्सेल ने, उसके हर 10वां घर जो है उस सीरियल नंबर से हर 10वां घर जो है वो आप सिलेक्ट करते जाओगे और वो आपके 50 60 70 जिस तरह से भी टोटल आपका सैंपल होगा उसके मुताबिक आपका वो सैंपल बन जाएगा सारी पॉपुलेशन में से। उन घरों से फिर आप जो है वो अपना क्वेश्चनियर जो है वो फिलअप करवा सकते हो। तो फोर्थ स्टेप क्या है? सिलेक्ट सब्सिक्वेंट केसेस सिस्टमैटिकली यूजिंग द सैंपल फ्रैक्शन टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन। तो वो जो आपने इधर सैंपल फ्रैक्शन जो है उस वो फ्रीक्वेंसी आपने डिसाइड की थी कि एवरी 10th एवरी 20th, तो उसके बेसिस के ऊपर फिर आप आगे जो है वो अपनी लिस्ट जो आपके पास सीरियल नंबर्स वाली होगी उसके ऊपर टिक करते जाओगे कि ये घर हैं, हाउस नंबर्स हैं जिनसे आपने या सीरियल नंबर्स हैं उन हाउसेस के जिधर से आपने अपना क्वेश्चनियर फिलअप करवाना है। दिस इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या है इसको देख लेते हैं पहले। हमारे पास जो मटेरियल है उसके बेसिस के ऊपर Stratified random sampling is a modification of random sampling in which you divide the population into two or more relevant and significant strata based in a one or a number of attributes. तो आपने क्या किया, अपनी सारी पॉपुलेशन को छोटे छोटे कॉमनैलिटीज की बेसिस के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स से पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तो अगर इसको सीधी सीधी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे 6 पोर्शंस बनते हैं। 4 आपके सूबे हो गए, 7 पोर्शंस बनते हैं। 4 आपके सूबे हो गए, एक आपका गिलगित बल्तिस्तान हो गया, एक आपका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया और एक आपका इस्लामाबाद कैपिटल जो है वो हो गया।
तो these 6 ग्रुप्स जो हैं वो आपके बन जाते हैं और इन 6 ग्रुप्स के बेसिस के ऊपर आप आगे जो है वो फर्दर सैम्पलिंग जो है वो कर लेते हैं। तो क्या किया आपने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कि सारी पॉपुलेशन को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट स्टेटास या इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमनैलिटीज। ये काम कर लिया, उसके बाद आगे क्या करना है? इन इफेक्ट योर सैम्पलिंग फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सबसेट्स। अब क्या हुआ, आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम था पाकिस्तान ओवरऑल, वो जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो सबसेट्स के अंदर, नंबर ऑफ सबसेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए रैंडम सैंपल इज देन ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दी स्ट्रैटा। अब आपने क्या किया, अगली स्टेज के ऊपर वो जो आपने ग्रुप्स बनाए थे, छोटे छोटे ग्रुप्स या कॉमनैलिटीज के बेसिस के ऊपर छोटे बड़े ग्रुप्स जो भी आपने बनाए थे, उनके अंदर से आपने रैंडमली सैंपल्स जो है वो ले लिया। अब रैंडम सैंपल जो है उसके अंदर से लेट से आपने अगेन वही बात है फिर कि आपके पास जो है वो सारी पॉपुलेशन का डाटा है, उसको एक्सेल में डाला, एक्सेल में डाल के तो उनमें से आपने पिक कर लिया। लेट से आप नादरा के हेड ऑफिस में बैठे हैं और उधर आपके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर्स हैं, तो आप उन शनाख्ती कार्ड नंबर्स जो है सबसे पहले आपने क्या किया कि पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7 ग्रुप्स में, और 7 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद देन आपने उसके बाद उनमें से जो 7 ग्रुप्स थे, हर आपने डिसाइड किया कि हर ग्रुप में से 5% जो है वो आप सैंपल लेंगे। तो 5% जो आपने सैंपल लेना है, उस 5% सैंपल में से ये जो सारे ग्रुप्स हैं तो उनमें से 5-5% जो है वो आपने